सीढ़ियां तो वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर जाना हो, वो तो उड़ान भरते हैं जिन्हें आसमान छूना है। एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लव लाइफ खराब हो चुकी थी। फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो बिजनेस कर रहा था। वो जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती थी। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी जिंदगी खत्म करने चला था। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो वहां एक बाबा जी पहले से ही तपस्या कर रहे थे। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान को देखा तो उससे पूछा, यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। बाबा जी ने कहा कि इस सारी परेशानी का एक सलूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलते चलते रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था जो ऊँटों के साथ रुका हुआ था। बाबा जी ने कहा कि आज शाम हम यहीं रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि देखो, ये व्यापारी बीमार है। मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊँट सो नहीं जाते तब तक जगे रहना, और जैसे ही ऊँट सो जाते हैं तुम भी सो जाना। इतना सा काम तुम्हें आज रात करना होगा। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुंचे और पूछा, नींद सही से हुई कि नहीं? इंसान बोला, नींद कहाँ आई? यहाँ एक ऊँट सोता था तो दूसरा उठ जाता था। रात भर ऐसा ही चलता रहा। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती ही रहती है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना हो, अगर वो तुम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सब एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी में आ जाते हैं जो कि होती नहीं है, पर हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराते रहें। डटकर मुकाबला करो, सफलता जरूर मिलेगी।